माननीय विधायक जी के सौजन्य सब बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है कि बच्चों के खेल कूद पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि पानी की और ग्राउंड सूख जाता था बीच बीच में। अभी हाल खेल के मैदान में ग्राउंड में सिंचाई के लिए उच्चतम व्यवस्थाएं हो जाएंगी। हमने अपने पैड पे लिख के नगर अध्यक्ष को अपने दिया और माननीय विधायक जी के द्वारा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी है नगर पंचायत पीपीगंज के खेल के मैदान में। वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत पड़ता है ये और कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय जंगल बिहुली में पड़ता है। और यहाँ देखिए, पिछले कई सालों से अब तक की यहाँ व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं थी। ग्राउंड पे लाइट की व्यवस्थाएं नहीं थी, ना फिर यहाँ ग्राउंड में कोई सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, ना बच्चों के खेल कूद के लिए कोई सुविधाएं। तो ऐसे में अब मैं बता देना चाहता हूँ कि अब कुछ विकास का कार्य होने लगा है। अब तक क्षेत्रीय विधायक एवं नगर पंचायत के चेयरमैन, उनके माध्यम से यहाँ पे इस फील्ड के लिए बेहतर विकास का कार्य हो रहा है। संरक्षक का नाम है यहाँ अध्यक्ष प्रदीप चौहान है, उपाध्यक्ष दीपक चौहान है, कोच है निखिलेश यादव, संरक्षक है धनंजय चौहान। आप सबके सहयोग से एक कार्य हो रहा है। आज यहाँ समरसेबल का बोरवेल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ सभासद और यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं, जो स्टार स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ग्राउंड के लिए बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है नगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा। आइए मिलवाता हूँ मैं और बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रेम भाई हैं हमारे वार्ड के सभासद। आप अध्यक्ष हैं स्टार स्पोर्टिंग क्लब के। कैसा लग रहा है कि ग्राउंड के लिए पहला प्रयास किया जा रहा है नगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा? हमारे नगर अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा जी और हमारे वार्ड के प्रेम सभासद वार्ड नंबर 13 प्रेम चौहान और माननीय विधायक जी के सौजन्य सब बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है कि बच्चों के खेल कूद पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि पानी की और ग्राउंड सूख जाता था बीच बीच में। अभी हाल ही में उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने अपने कहे हुए जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था उस पर खड़े उतरे और यहाँ बोरवेल कराने का कार्य करा रहे हैं। हाँ, उसके लिए काम कर रहा है। और जैसे कि अभी विधायक जी हाल ही में बोले थे कि लाइट लगवाने की बात। नहीं, लाइट भी लगने जा रहा है। हमारे सभासद जी हैं सामने हैं, और लाइट के लिए प्रस्ताव दे दिए हैं। खिलाड़ियों और चेयरमैन साहब बोले प्रस्ताव दिलवा दीजिए, तो प्रेम भाई ने प्रस्ताव दिया और चेयरमैन साहब ने तत्काल इसको कार्रवाई की कि इसको काम चालू है। और प्रभाव से नगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा और क्षेत्रीय विधायक के सौजन्य से ये कार्य हो रहा है। देखिए, ये बोरवेल हो रहा है और जिससे कि ये खेल के मैदान में ग्राउंड में सिंचाई के लिए उच्चतम व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अब सिंचाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दूर दूर से पानी लाया जाता था, पोखरे से, तालाब से, पोखरे से बाल्टी भर भर के लाया जाता था। स्टार स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वो स्वयं बताएंगे सर कैसे सिंचाई हो पाती थी पहले। सिंचाई के लिए ऐसी बड़ी दिक्कतें होती, कम से कम 200 मीटर फीता बिछाते थे और कम से कम पानी चलाने में लाइन की व्यवस्था लेना पड़ता था। तो लाइन तो थी, मतलब बहुत ही दिक्कत होती थी पानी चलाने में, सूख जाता था। जी ठंडी है वहाँ पर। ऐसे में चूँकि गर्मी का सीजन है, बहुत तेज धूप है और ऐसे में सभासद जी हैं, बहुत ही प्रयास किए हैं। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 13 का सभासद नगर पंचायत पीपीगंज से हूँ। क्या कहना चाहते हैं सर, ये कैसे संभव हो पाया समस्या? सर, ये यहाँ के खिलाड़ी द्वारा मुझे कहा गया कि भैया यहाँ पर समरसेबल की ज़रूरत है। यहाँ फील्ड में पानी की बहुत समस्या होती थी, तालाब से यहाँ दूर दूर से पानी लाया जाता था। आप समरसेबल यहाँ करा देंगे तो खिलाड़ियों के लिए, यहाँ फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हमने अपने पैड पे लिख के नगर अध्यक्ष को अपने दिया और माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर समरसेबल का काम चालू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नगर अध्यक्ष और माननीय विधायक जी का। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए क्षेत्रीय विधायक और नगर अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और यहाँ समरसेबल कराने का कार्य किया जा रहा है। इससे ना सिर्फ इस ग्राउंड के लिए व्यवस्था हो जाएंगी, बल्कि यहाँ बच्चों के पानी पीने के लिए भी उच्चतम व्यवस्था हो जाएंगी। कहीं हैंडपम्प टूटे थे तो कई जगह नल एकदम क्षतिग्रस्त थे, पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी स्कूल में। और यहाँ खिलाड़ी जो भी आते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब समस्याओं का सामना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चिलचिलाती धूप है, गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरा नाम? धनंजय कुमार चौहान। आप उपाध्यक्ष हैं यहाँ जी। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लग रहा है आपको? माननीय मंत्री जी जो वादा करके गए थे, आज उनका कार्य प्रगति पे है। अपना वादा पूरा किए उन्होंने। बस लाइट कुछ समय में वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर काम हो रहा है। इससे हमारे यहाँ के बच्चों को काफ़ी खेलने में राहत मिलेगा।
गर्मी का मौसम है, ग्राउंड सूख जाता है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं सही से, गिरते हैं, चोट लगता है। और ऊपर से धूल उड़ती, धूल भरी आती है। धूल बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा हरा भरा हो जाएगा तो काफ़ी समस्याओं का निदान होगा। बिल्कुल सही है, धन्यवाद सर। आपके बारे में ये पानी, यहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी जी और हम लोग को पानी लाने के लिए वो जो आप देख रहे हैं वो पोए वहाँ से पानी लाना पड़ता था, बहुत लंबा पाइप लगता था। तो इसमें अगर कहा जाए तो ये प्रदीप भाई जो हैं इनका बहुत बड़ा सहयोग है, अहम भूमिका इन्होंने निभाया है। अहम भूमिका निभाया। आगे आकर के अपनी सारी समस्याओं को रखना और अवगत कराना यहाँ के सभासद महोदय के द्वारा, और सभासद महोदय को और चेयरमैन महोदय को, विधायक जी को भी, तो ऐसे में ये कार्य होता नज़र आ रहा जो कुछ भी है, और ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और ये जो यहाँ के हमारे सभासद महोदय हैं प्रेम भाई और ये लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं और ये विधायक जी हैं, इन्हीं लोगों के ये योगदान से ये हो पा रहा है, नहीं तो हो नहीं पाता। खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं, यहाँ सुबह शाम महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग भी टहलने आते हैं। रात को 4 बजे से लोग यहाँ चलना प्रारंभ कर और देते हैं। पीपीगंज बाईपास भी निकल रहा है, जी जी, रास्ते से होकर गुजरने वाला, तो धीरे धीरे कस्बा होता चला जा रहा है। और ऐसे में लोगों को टहलने घूमने के लिए कोई ग्राउंड है तो यही मात्र है। जी जी, है ना? आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बेहतर कार्य है। ऐसा जगह कहीं है नहीं पूरे कंपियरगंज विधानसभा में। और ये ग्राउंड काफ़ी लोगों के सेहत के लिए सुबह आते हैं, टहलते हैं, शाम को भी 8-9 बजे तक लोग टहलते हैं, जैसे जिसके पास समय है। हरा भरा रहेगा तो थोड़ा उनके लिए भी आराम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये बोरवेल कितने फीट की गहराई तक जाने वाली है? लगभग 120 फीट के। 120 फीट जी, 120 फीट अगर नीचे है तो समझ लीजिए पानी शुद्ध निकलेगा। हेलो, कितने फीट की बोरवेल हो रही है भैया? 120। क्या नाम है आपका? सुमेर नाम है। कब तक फाइनल हो जाएगा? 2 घंटे में 2 घंटे फाइनल कर देंगे, उसके बाद शुद्ध पीने योग्य पानी निकल जाएगा। निकल जाएगा। इसमें मोटर भी फिट होता है ना सर? हाँ, पानी के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी बच्चों को पीने के लिए। बच्चों के पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं हो गई। नगर अध्यक्ष महोदय को, क्षेत्रीय विधायक को स्टेट प्राइम न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।